एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं विदाय शुक शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत तेन जीवं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख बाजा। तो आज हमारे जो पुण्यात्मा हमारे मामा जी शंकरलाल जी भट्ट, जो मेरे रिश्ते में तो मेरे मामा जी भी थे और मेरे गुरु भी थे। 1978 में पहली में एडमिशन मेरे मामा जी के द्वारा ही इस गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने ही करवाया था। आज उनके ही मार्गदर्शन से ही हम इस अध्यात्म के मार्ग में आए हैं। मेरे मामा जी, पूज्य मामा जी, गीता रामायण प्रचार समिति जो निरंजनी अखाड़ा हमारा जो खीरेश्वर धाम है, वहाँ से वो जुड़े हुए थे। और संयोग कैसा रहा, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मुझे बजता है मैं उसको निरंतर बजता रहता हूँ, और परमात्मा जब हमें बुलाता है वो बजता है। इसका अर्थ होता है कि गीता जयंती के दिन ही हमारे मामा जी इस निर्वाण को प्राप्त हुए। उस दिन मोक्षदा एकादशी भी थी। ऐसा पुण्यात्मा को ऐसा सुअवसर मिलता है। जीवन में ये सब एकादशी हम करते हैं, सब एकादशी का महत्व क्या है? जीवन भर में एकादशी करते हैं। तो एक नाड़ी जंगम करके एक राजा था, उसका मूर नाम का एक पुत्र हुआ जो राक्षस हो गया। उसका चारों ओर इतना तांडव था, देवता गंधर्व सभी भयभीत हो गए। भगवान विष्णु को पुकारा, लेकिन वो भगवान विष्णु के भी सभी अस्त्र निष्फल हो गए। भगवान जब गए, अपने धाम में गए, वहां से उनके श्री अंग से एक स्त्री प्रकट हुई, और वह स्त्री उस मूर नाम के राक्षस को जा करके उस स्त्री ने संहार कर दिया। भगवान को जब ज्ञात हुआ कि वो देवी कौन थी, तो देवी ने कहा मैं आपके ही अंग से निकली हुई हूं। तो भगवान ने कहा उस दिन एकादशी थी, तो कहा तेरा नाम आज से एकादशी, और मेरी जितनी भी तिथियां हैं, जो भी पूर्णिमा, दूज, उन सबसे जो एकादशी का व्रत करेगा वह मुझे प्रिय रहेगा, और मैं उसको अपने धाम में जगह दूंगा। तो एकादशी के दिन हमारे मामा जी का ये हुआ। हमारे ये जो पुण्यात्माएं जो होती हैं, उनका निर्वाण भी श्रेष्ठ समय में हुआ। और वो राम नाम लेते थे, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना कागति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमो, रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, रामत्व में वाश्रय। हे भगवान तू हमें आश्रय में लेना, यही बात थी साहब। और उन्होंने उनको आश्रय में ले लिया एकादशी के दिन। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर और भी है, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जी बताइए, आप तो उनके छोटे भाई हो। मैं सर, मेरे अग्रज भाई हैं, मेरे से 2 साल बड़े हैं और मैं 2 साल छोटा हूँ।
और मेरे एकदम करीब थे। जहाँ कहीं भी जाते वो, जैसे समाज के नौरे में जाते, कहीं भी जाते, गणेश चल, मेरे मतलब मुझे बुलाए बगैर वो अकेले जाते नहीं। और इन्होंने अपना जीवन जो है वो 30-35 साल तक गीता रामायण समिति के अध्यक्ष रहे और बहुत ही सरल स्वभाव के। अच्छा, कभी गुस्सा इन्होंने किया नहीं है, कभी इनकी ये गुस्से मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी में गुस्सा कभी भी किया नहीं है। प्रेम से और सरल स्वभाव से इन्होंने हर व्यक्ति से बात की है। और शाम को जब लक्ष्मीनारायण मंदिर में 5 बजे हनुमान चालीसा होती है, उसमें पहले ये टाइम टू टाइम चले जाते वहाँ, फिर वहाँ जो है वो हनुमान चालीसा नियमित कई सालों से 25-30 सालों से चल रही थी। यानी उनका जीवन एकदम सरल, किसी को गाली मतलब गलत बात करना, किसी को यानी गुस्सा करना, किसी को बिल्कुल उनके स्वभाव में नहीं था। और बहुत ही सरल स्वभाव मेरे भाई। आज मेरे को बहुत ही यानी इतना हो रहा है, इतना दुख, मैं अंदर से दुखी हूँ, लेकिन क्या करें, भगवान की मर्जी, ईश्वर को जो मंजूर हो वही होता है। अब मैं कोई क्या कहूँ। और तो आपके समक्ष एक विशिष्ट व्यक्ति श्री शंकरलाल और डायलाल भट्ट को आपके सामने उनके समाज के लिए और परिवार के लिए अपूर्व योगदान के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वैसे शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, पिताजी आय वगैरह सही ठीक न होने से के कारण नहीं आगे अध्ययन नहीं हो पाया हो, तो और फिर भी इसके साथ ही शारीरिक स्थिति भी खराब रहती थी। ऐसे खून की कमी और ऐसी शिकायत चल रही थी, फिर भी उन्होंने सास नहीं छोड़ करके परिवार में योगदान देने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए, प्रयास नहीं छोड़ा और लगातार प्रयत्नशील रहे। वैसे अध्ययन की समाप्ति के बाद में हम, मेरे छोटे भाई हैं, मैंने भी उनका सहयोग करना उचित समझा और हम नौकरी के लिए, आजीविका के लिए दोनों भाई बम्बई चले गए और यहाँ बम्बई में नौकरी करके अपने परिवार में सहयोग देते रहे। शैक्षणिक जीवन में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया है। माध्यमिक शिक्षा के प्रवर तक के पद में भी कार्य कर चुके हैं और उनका कार्य बहुत ही निष्ठापूर्वक और एक आदर्श व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आज आद्यंत के लिए मेरे साथ में लगभग बहुत जगह साथ में कार्य कर चुके हैं, लेकिन उनकी योग्यता अभूतपूर्व थी और घर जाकर के इन्होंने आखिर में माता पिता की स्वास्थ्य खराब होने से फिर घर पे इनकी सेवा वगैरह की और उन्होंने समाज के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व प्रदान किया और उनके एक आदर और सम्मान प्राप्त कर आज जीवन के लिए, दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक रहे। उनके लिए हमारे ये प्रतीक्षा है कि उनका आगामी भविष्य और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और इनके भविष्य में एक अच्छा मोक्ष प्रदान करे, इसके लिए हम हार्दिक भावना
अर्पित करते हैं और उसके साथ ही हम उनको आशीर्वचन प्रदान करते हैं। जी, श्री शंकरलाल जी भट्ट को शत शत नमन। उनकी अंतरात्मा को भगवान जो उनके चरणों में स्थान दे। वैसे लगभग 55 साल से इनका और हमारा परिचय हुआ। मेरी छोटी बहन की शादी इनके साथ हुई और लगभग 55 साल से इनके साथ हमारा व्यवहार रहा। लेकिन 55 साल में उनके चेहरे पर कभी मैंने गुस्सा नहीं देखा। सबसे बड़ी बात उनसे मैंने पाई कि उनके रिटायरमेंट पे स्पेशली उन्होंने कहा मेरे को, नहीं आपको रिटायरमेंट पे आना ही है और स्कूल में 2 शब्द बोलने ही हो। तो अब उनके लिए तो अब आप सब ने सुना कि उनका व्यक्तित्व ही कितना प्रखर था। और हर कोई, जब मैं वहाँ विद्यालय में उनके रिटायरमेंट पे गया और उनका रिटायरमेंट का कार्यक्रम देखा तो वहाँ के लोगों ने जो उनको मान सम्मान दिया उससे ही मुझे पता लग गया कि वाकई उन्होंने मन से सेवा दी और वो जो भी कार्य करते थे वो मन से ही करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका रिटायरमेंट 2003 में हुआ। उसके पश्चात उन्होंने नोवेल्टी पब्लिक स्कूल खोला और जो पूरे गांव में उस समय उस परिस्थितियों में उस विद्यालय को अच्छा जमाया उन्होंने और कई लोग उस विद्यालय से पढ़े हैं। तो निश्चित ही रिटायरमेंट के बाद इतना काम करना परमात्मा की परम कृपा ही थी और राम के अनन्य भक्त थे। रामायण पारायण में भी हम, जब भी मैं कहता रामायण पारायण में, तो निश्चित ही पारायण के अंतर्गत आते और गांव का और हर किसी भी कार्यक्रम हो उसमें उनकी उपस्थिति रहती थी। निश्चय वो हमारे लिए, सबके लिए एक अक्षयपूर्णी क्षति है। हम उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। धन्यवाद। भगवान की जय। श्री शंकरलाल जी का देहावसान के बाद हम लोग को बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि ये हमारे पार्टी के ब्लिक क्विंटन के नाम से जाने जाते थे। कोई भी बात होती तो हम 44 घरों वाले इनको कह देते कि ब्लिक क्विंटन का फैसला मंजूर है। और कोई भी काम में उनको, छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, उनको कभी ख़राब नहीं लगता था। उनको कह दिया चलो बिल क्विंटन यहाँ चलना, रेडी। कभी यूँ नहीं कि मेरे बच्चे को पूछोगे ये करो कि वहाँ जाओ, और तुरंत हमारे साथ जहाँ भी खड़ा रहना पड़े। 44 मकानों के साथ खड़े हुए थे। हमारी बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है खड़गदे में, इसके ये प्रमुख रहे हैं। और प्रमुख आज से नहीं, जहाँ से हमारी पार्टियाँ शुरू हुई वो प्रमुख अभी लास्ट तक भी वही रहे हैं। अभी तक ब्लिक क्विंटन दूसरा पैदा नहीं हुआ कि जो उसने कह दिया तो फरमान है, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए इस आदमी की हमें बहुत क्षति हुई है। हनुमान चालीसा देखो, माता जी की आरती देखो, गांव का कोई भी अच्छा काम में खड़े हुए रहे मिलते हैं कि हाँ चलो। इसलिए ऐसे आदमी को, हमारी इस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। ओम शांति, ओम शांति। और एक हमारे समाज की सज्जनता का युग खत्म हो गया। गुरुजी में जो सादगी थी वो हमने नियर देखी है। हनुमान चालीसा में हमारे सब बुजुर्ग आते थे। एक हमारा सिस्टम है कि एक बिजनेस क्लास है और एक नौकरी पेशा। तो हमारे जो बॉम्बे वाले थे वो सभी प्रेस किए हुए कपड़े पहन के आते थे 70 साल के। मैंने कभी गुरुजी को प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं दिया, इतनी सादगी थी। और मैंने करीब देखा, मैं भी बीमार था, उसके बाद में मैं कंटिन्यू 2 साल हनुमान चालीसा में जाता आता रहता था। और गुरुजी को इतनी सज्जनता आज तक हमारे समाज में किसी व्यक्ति में नहीं देखी। कोई छोटा भी उनको कुछ भी किया जाता कभी सामने बोले नहीं वो। अस्तु, थैंक यू जी। एक सरल स्वभाव के व्यक्तित्व था, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से थे। उन्होंने अपने गरीब परिवार में पल करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया। उनके दो लड़के हैं, दोनों लड़कों को योग्य बनाया, दोनों की पत्नी हैं उनको योग्य बनाया। आज की तारीख में चारों सर्विस में हैं। उन्होंने समाज के लिए भी सदा तत्पर रहते थे, सार्वजनिक कामों में आगे ही रहते थे और बहुत सरल स्वभाव का व्यक्तित्व था। उन्होंने एक टीचर की सर्विस करते हुए धर्म के कामों में भी बड़ा रुचि ली। आजीवन वो खड़गदा की गीता रामायण समिति के अध्यक्ष भी रहे। रोज़ हमारे यहाँ पर आज करीब 30-35 साल से हनुमान चालीसा का पाठ होता है। उसमें रोज़ शाम को 6 बजे गांव का कोई व्यक्ति आए नहीं आए, शंकरलाल जी महाराज साहब की उपस्थिति बहुत जरूरी रहती थी। इसलिए खड़गदा, इनकी क्षति खड़गदा वालों को हनुमान चालीसा में भी बहुत बड़ी क्षति हुई है गांव के लिए। अच्छा व्यक्तित्व था,
इनको सदा लोग याद करेंगे। और दोनों बच्चे भी बड़े योग्य ही हैं। एक लड़का उनका प्रकाश है, जो वो पूजा पाठ का काम करता है, बहुत ही सेवा, जो आपके साथ भी शायद अटैच है पूरा, और बीजेपी का कार्यकर्ता भी है। हाँ, ठीक है। ये हमारे सामने है दादाजी के बारे में बताइए सर। आपने उनके साथ काफ़ी समय बिताया? हाँ, काफ़ी समय उनके साथ हम बिताया, और हम लोग कहीं पर भी जाते थे साथ साथ ही रहते थे, और बहुत ही धर्मात्मा आदमी थे। ये रामायण के अच्छे भक्त थे, और सदैव वो रामायण की ही बातें करते थे। हनुमान चालीसा जब से चालू हुई और वो जब तक अंत रहे, तब तक हनुमान चालीसा उन्होंने सदैव 5:30 बजे जाके मंदिर में निश्चित रूप से करी। और वो बहुत ही पुण्यात्मा थे और धर्मात्मा थे। बहुत धर्म के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। दानी भी थे, दान भी देते थे, और बहुत ही अच्छा आचार विचार थे उनके। उनके साथ आपने कोई ऐसा पल गुजारा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने तो ये पिकनिक पार्टियों में जाते थे साथ साथ में, और लाडू बाटी की खास रहती थी पार्टी, जहाँ पे भी रहती थी, और वो इसके लिए वो खुश रहते थे। कभी लाडू बाटी है कि आज पार्टी है, उसके लिए वो बहुत ही खुश हो जाते थे। शंकरलाल जी एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की, और अंत में इन्होंने उस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए धर्म की ओर अखंड रामायण पारायण में हमारे खीरेश्वर अखाड़ा के संत रघुनाथपुरी जी के सानिध्य में चौपाइयों का जो इनका होता था, बड़ा ही मधुर और अच्छा इनका लय था। उसी के तहत वह हनुमान चालीसा में आज पिछले 35 वर्षों से प्रतिदिन तत्पश्चात भगवती माता मंदिर में आरती का कार्यक्रम होता था। तो 16 वर्ष से वह हनुमान चालीसा के बाद उस कार्य में कि माता जी का कभी कार्य आरती करना, इसके अलावा समाज में कहीं इन्होंने प्रतिष्ठा को वो नहीं रखा, महत्वाकांक्षा कभी इन्होंने नहीं रखी, सरल स्वभाव के थे। अगर कभी कभार कोई छोटा व्यक्ति भी उनके सामने किसी प्रकार का वो कहते तो वो उनको खराब नहीं लगाते थे। और हमारे समाज की जो एक परंपरा उसमें पाती है, पाती में वो हमारे पाती प्रमुख के रूप में जीवन पर्यंत शुरू से लगा के आज तक, जिसमें हमारे रविशंकर भाई तो इनको बिल क्लिंटन कहते थे। उन्होंने कभी प्रतिष्ठा की मांग कभी नहीं की है, पर हमेशा वे इस समाज के कार्य में, उसके लेखा जोखों में, धर्म के कार्य में हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी सरल और मृदु स्वभावी, अपने परिवार और समाज को अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने गांव में रामचरितमानस का पाठ का और हनुमान चालीसा की जो अलग जगह थी, वह आज प्रत्येक घर में आज तक ज्योति के रूप में अखंड प्रदीप्यमान है। श्री गुरु जी के साथ में मुझे भारतवर्ष के 4 धाम और पूरे भारत की यात्रा संग की, और उनका जो सानिध्य मिला वो आज तक मुझे अविस्मरणीय है। और वो सदैव धर्म के प्रति और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सदैव तत्पर रहते थे। रात को भी मैं कहता कि तो वो तैयार रहते थे कि चलो सुबह निकल जाते हैं। और ऐसे मृदु स्वभावी जो हमारे बीच में से स्वर्गलोक हो गया उनका, तो सती अब पूर्णीय है, और उनकी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी आत्मा को सद्गति मिले। क्षेत्रपाल भगवान की जय। पूजनीय पिताजी के बारे में जैसा कि अभी सभी महानुभावों ने अपने विचार रखे हैं, मैं क्या कहूँ, उनके जो कर्म थे, उनके समाज के प्रति उन्होंने जो जिम्मेदारियाँ निभाई, परिवार में हमको जो संस्कार दिए,
उसी की और इस पूरे वागड़ क्षेत्र में अखंड रामायण पारायण और सुंदरकांड की जो लौ लगाई, उसी की बदौलत है कि आज ये धर्म प्रेमी महानुभावों का तांता लगा हुआ है। और शायद परमात्मा में भी उनके लिए ऐसा ही दिन चुना। मोक्षदायिनी एकादशी और गीता जयंती, जैसा कि गीता रामायण पारायण समिति के उन्होंने 35 वर्ष तक निस्वार्थ सेवा की और रामायण पारायण का पाठ घर घर जाकर स्वांतः सुखाय किया, निस्वार्थ भाव से। उनका सुख और उनका रस ही था धर्म। इसी के कारण शायद परमात्मा ने उनको गीता जयंती के दिन अपने धाम बुलाया। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और सारे धर्म समुदाय की तरफ से उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।